लड़कियों के लिए एएलपी की यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट की जॉब कैसी है। तो अगर आप कंपेयर करें किसी मेल से, कोई लड़का असिस्टेंट लोको पायलट है और कोई लड़की असिस्टेंट लोको पायलट है, तो यहाँ पे वर्कलोड और काम जो है लड़कियों को कम मिलता है, उनको थोड़ा सा इजी रहता है। लड़कियों को तो पहली बात कि आपको नाइट शिफ्ट में सेक्शन में नहीं भेजा जाता है, यानी कि आपको ट्रेन लेकर कहीं दूर जाने के लिए नहीं बोला जाएगा, आपको नाइट शिफ्ट नहीं दी जाती है। आपको 14 बजे के बाद, दिन में 14 बजे के बाद अगर आप अवेलेबल होते हो ड्यूटी के लिए, तो आपको कॉल नहीं दी जाएगी। सुबह 6 बजे तक आपको ड्यूटी के लिए नहीं बुलाया जाएगा। मान लो अगर आपके 22 बजे ड्यूटी ऑफ होता है, 22 बजे इसलिए क्योंकि देखिए 14 बजे से आपको नहीं बुलाया जाएगा, दिन में 2 बजे से नहीं बुलाया जाएगा, पर 13 बजे से 1 बजे से तो आपको कॉल दी जा सकती है। तो 1 बजे के बाद अगर आपको कॉल दी जाती है दिन में 13 बजे के बाद, तो उनकी कोशिश ये रहती है कि 22 बजे तक ड्यूटी ऑफ कराई जाए, है ना। तो 22 बजे अगर आपने ऑफ किया, उसके बाद आप 16 घंटे रेस्ट करेंगे हेडक्वार्टर में, तो उसके बाद आपका जो है 14 बजे आप अवेलेबल हो गए। तो 14 बजे के बाद जो है अवेलेबल हो गए, तो वहाँ पर कोई मेल होता है तो उसको कॉल दे दी जाती है, पर आपको कॉल नहीं दी जाएगी। तो यानी कि आप 14 बजे के बाद फिर सुबह 6 बजे तक रेस्ट करोगे, है ना। तो ये रहता है आपका। और ऊपर से ऑफिस में भी वर्क दिया जाता है। ऑफिस में जैसे आपके सीएमएस हो गया, कुछ चीज़ें होती हैं, बुकिंग वगैरह होता है, कॉल जो देता है वो भी असिस्टेंट होता है, तो इन सब चीज़ों में भी रखा जाता है। और भी चीज़ें होती हैं, स्क्वाड होती है, सेक्शन में नहीं जाना पड़ता, उसमें स्क्वाड की ड्यूटी होती है, आपके सेक्शन स्टेशन सेक्शन में ही रहना पड़ता है, ट्रैफिक यार्ड की ड्यूटी होती है, उसमें सेंटिंग वगैरह करना पड़ता है, तो वो भी ड्यूटियाँ होती हैं। और आपके रनिंग रूम में भी आपके लिए यहाँ पे अभी तो ज़्यादातर जगहों पे लड़कियों के लिए रनिंग रूम में व्यवस्था नहीं है, और जहाँ व्यवस्था है भी वहाँ पे भी मैंने देखा है कि लड़कियाँ नहीं रहती। आप जाएंगी, गाड़ी पहुँचाएंगी, उसके बाद जो है वहाँ से वापस अपने हेडक्वार्टर आ जाएंगी। ऐसे आपकी अथॉरिटी रहती है, वहाँ से आप दूसरा कोई ट्रेन पकड़ के, पैसेंजर ट्रेन पकड़ के वापस आ जाएंगे। शुरुआत में तो गुड्स नहीं मिलता है सबको, तो आपको भी गुड्स ही मिलेगा। और ज़्यादातर जो है बैक कॉल दी जाता है। बैक कॉल का मतलब जैसे कि मान लीजिए अगर आप गोरखपुर से छावनी की तरफ जा रहे हैं, तो छावनी में कभी अगर कोई गाड़ी स्टेबल हो गई, या फिर उससे पहले कोई गाड़ी स्टेबल हो गई, मान लो भटनी में स्टेबल हो गई। कभी कभी क्या होता है, कोई ट्रेन लेके आ रहा है लोको पायलट, उसके लॉन्ग आवर्स हो गए, उसकी ड्यूटी की जो है टाइम पूरा हो गया, तो वहीं पर वो गाड़ी खड़ी कर देता है, बोलता है मैं नहीं जाऊँगा। या फिर किसी वजह से अगर वो गाड़ी स्टेबल हो गई, तो कॉल दी जाती है कि जाइए भटनी से गोरखपुर लेकर आइए, है ना। उसको बैक कॉल बोला जाता है कि आप अपने हेडक्वार्टर की तरफ ही आ रहे हैं। तो ज़्यादातर यही कॉल दी जाती है। आप अधिकतर अपने हेडक्वार्टर में ही रहेंगे, अधिकतर क्या हमेशा हेडक्वार्टर में ही रहते हैं। आपको ड्यूटी लगेगी, दिन में ही लगेगी, और जो है हेडक्वार्टर पे ही आप वापस आ जाते हो। तो ऐसी रहती है ड्यूटियाँ, आपके लिए ईजी हैं। मतलब मेल से अगर आप तुलना करो तो आपको ईजी पड़ता है। बाकी आपको आपके ड्यूटी का नेचर पता ही है, आपने फॉर्म भरा है, अगर आप एग्जाम निकालोगे तो आपको पता ही है कि जिस पोस्ट के लिए मैं एग्जाम निकाल रहे हूँ वो तो काम आपको करना ही करना है ना। तो यही थी बाकी चीज़ें। और ये थोड़ी सी जो है इन्फॉर्मेशन लेट आपको मिल रही है, उसके लिए माफ़ी। मैंने बहुत लोगों को कमेंट किया था, कुछ लोगों को अपने बहनों को कमेंट किया था कि मैं वीडियो लेके आऊँगा इस बारे में, उनकी रिक्वेस्ट आई थी। तो पर ये लेट हो गई क्योंकि मैं आपके लिए ना कुछ अच्छा देने की कोशिश कर रहा था, मैं कुछ और प्लान कर रहा था। वो हो पाएगा तो आगे मैं भविष्य में करूँगा। बाकी अभी के लिए इसी से काम चला लीजिए।